बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्पोकन शिक्षा में। और इसके पहले हमने दो टेंस देखे थे, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम जो टेंस देखने जा रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन आपको लगेगा, पर यहाँ पर एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताती हूँ जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और टेंस भी आपको आसान लगने लगेगा। तो आप कोई काम कर रहे हैं, इसके लिए तो आप कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, आपको अच्छे से पता है। लेकिन आप कोई काम कौन से समय से कर रहे हैं, अगर आपको बोलना है कि मैं 2 घंटे से कर रहा हूँ, सुबह से कर रहा हूँ, 2 दिन से कर रहा हूँ, तो कोई काम किस समय से अगर हो रहा है ये बताना हो तो उस वक्त आपको उसमें सिर्फ हैव बीन को ऐड करना है और अपना समय बताना है। जैसे कि यहाँ पर 2 सेंटेंस है, इसमें से देखिए पहला है आई एम सर्चिंग, यानी एकदम सादी सरल भाषा में आपने बोला है कि आई एम सर्चिंग, मैं ढूंढ रहा हूँ। और इस सेंटेंस को देखिए, आई हैव बीन सर्चिंग सिंस लास्ट नाइट, यानी मैं ढूंढ रहा हूं कब से, पिछली रात से मैं ढूंढ रहा हूं। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो एम है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो हम एम इज आर का यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाना है तो उस वक्त हम उसमें एम इज आर का यूज नहीं करते, हैव हैज का यूज करते। हैव कब, हैज कब, इस पर मेरी पहले भी एक वीडियो बन चुकी है, आप उसे डिटेल में देखिए अगर आपको पता नहीं है तो। फिर भी यहाँ पर अगर थोड़ा सा बताना चाहूँ तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमें हैज का यूज करना होता है और बाकी सभी के साथ में हैव का यूज करना होता है। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये सब क्या है, इसके लिए मेरे एक डिटेल वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपकी जो मेन वर्ब होती है उसके साथ में हम आईएनजी का ऐड यहाँ भी करते हैं और यहाँ पर भी करते हैं। सिर्फ इसमें नया क्या है कि आपको इसमें टाइम इंडिकेट करना होता है और वो सिंस या फिर फॉर के साथ में हम इंडिकेट करते हैं। सिंस और फॉर क्या है, अगर इसके बारे में आपको बताना चाहो तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव। WH फैमिली क्या है, किस तरह से सेंटेंस फॉर्म होते हैं, इस पे भी मेरी वीडियो है। और इसके पहले की जो हेल्पिंग वर्ब है उसके वीडियो के आखिर में भी मैंने WH के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो इस स्ट्रक्चर के साथ में मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी ताकि आपको समझने में आसानी भी होगी और स्ट्रक्चर भी आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंस का यूज कब और फॉर का यूज कब। तो सिंस होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कल से या फिर कल रात से, सुबह से, जब हम कोई चीज का पॉइंट बताते हैं, कोई समय का पॉइंट बताते हैं, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और फॉर होता है ड्यूरेशन, यानी एक टाइम पीरियड होता है, 2 घंटे, 2 महीने, 4 घंटे, 10 दिन, 2 साल। तो ये एक पीरियड हो गया, इसलिए यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, इसे डिटेल में सीखना चाहते हैं, प्लीज कमेंट में उस तरह की कमेंट कीजिए, हम इस पे एक डिटेल वीडियो देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैज, हैव। हैज और हैव दोनों में से कोई भी एक लेंगे, फिर आपका बीन, फिर वर्ब के साथ में आईएनजी और फिर आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर लगाकर हमें टाइम को इंडिकेट करना होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। सब्जेक्ट है केदार, केदार थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ में हैज का यूज किया गया है। बिन वैसे का वैसे ही रहेगा। वेट आपकी मेन वर्ब है जिसके साथ मैंने आईएनजी को ऐड किया है। फिर फॉर या सिंस लगाकर मुझे टाइम इंडिकेट करना है कि कितने समय से काम हो रहा है। तो एग्जाम्पल है केदार हैज बिन वेटिंग फॉर 2 hours। केदार क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, और कितने देर से, 2 घंटों से इंतजार कर रहा है। 2 घंटे एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए टाइम पीरियड है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज किया है। केदार हैज बिन वेटिंग फॉर 2 hours। ओके, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है नॉट का, यानी नेगेटिव। अफर्मेटिव, इसके पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसमें नहीं का प्रयोग है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए शी, ये मेरा सब्जेक्ट है जो यहाँ पर है, हैज,
इसलिए लिया है, हैज या हैव में से एक को लेना है। हैज इसलिए लिया है क्योंकि शी ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये सब क्या है, तो इस पे मेरी एक डिटेल वीडियो है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका, मेरे वर्ब पर वीडियो है, सब्जेक्ट पर वीडियो है, ये सब आपका कंफ्यूजन उस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नॉट बीन, यहाँ पर भी नॉट बीन है और बाकी आपका पार्ट जैसा का वैसे ही है। तो नेगेटिव में हमें सिर्फ यही ख्याल रखना होता है कि हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है। शी हैज नॉट बिन टॉकिंग ओवर द फोन सिंस मॉर्निंग, यानी वह सुबह से या वो सवेरे से फोन पर बात नहीं कर रही है। इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा। अब इसमें जो हैव है ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हैव या फिर हैज दोनों में से कोई भी मुझे लेना है पहले, क्योंकि इसमें मेरा प्रश्नवाचक, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है ये है, तो उसमें हमें प्रश्न पूछना होता है और जिसकी शुरुआत हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर करनी होती है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने हैव को पहले लिया है क्योंकि यहाँ पर यू है तो मुझे हैव लेना है, यू के साथ में हम हैज नहीं लेते। तो हैव यू यानी सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वी के साथ में यानी मेन वर्ब के साथ में आईएनजी को लिया है और बाकी आपका पार्ट। ठीक है, टाइम इंडिकेट किया गया है यहाँ पर। हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours? हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 hours, यानी क्या आप उसका 2 घंटे से इंतजार कर रहे हो? क्या आप उसका 2 घंटे से इंतजार कर रहे हो? इस क्या के सेंस के लिए मैंने हैव को पहले लिया है। ये मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो आपको सिर्फ नॉट को ऐड करके सेंटेंस बनाना है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा WH टाइप। अभी WH टाइप क्या है ये भी मैंने इसके पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, तो आई होप कि आपको पता। चलिए समझते हैं एग्जांपल से। Where has Kedar been playing for 3 hours? अब देखिए WH फैमिली का वर्ड हमें चाहिए, तो where ये हमारा WH फैमिली का वर्ड है। have has के जगह पर एक लेना होता है, तो हमने यहाँ पर has लिया है क्योंकि केदार ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ये केदार हमारा सब्जेक्ट है। बीन वर्ब आईएनजी और बाकी हमारा ये जो पार्ट है ये टाइम इंडिकेट का पार्ट है। तो इससे तो आपको क्लियर हो गया। अब इसे एग्जाम्पल को समझते हैं। Where has केदार बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, यानी केदार कहाँ पर 3 घंटों से खेल रहा है। Where यानी कहाँ पर। Where ये WH फैमिली के वर्ड है, Where ये WH फैमिली का वर्ड है और WH फैमिली क्या होती है इसके पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। किसी दिन मैं इस पे पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड आते हैं। तब तक आप यही ख्याल में रखिए कि WH फैमिली वर्ड यानी इस तरह के होते हैं व्हेन, वेयर, हु। ठीक है, और उसी से मैंने सेंटेंस फॉर्म किया है। वेयर हैज केदार बीन प्लेइंग फॉर 3 hours, 3 घंटों से केदार कहाँ पर खेल रहा है। तो ये छोटी सी वीडियो थी आपके लिए। आई होप कि अभी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी, क्योंकि इसके पहले की जो मेरी वीडियो है, दोनों जो वीडियोज है मेरी, उनमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर अभी भी आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट पे जाइए और उन तीनों वीडियो को देखिए। उन वीडियोज में आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है, अभी परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, ये भी हमने आज देखा। तो आपको कैसे लग रही है मेरी मेथड, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल को देते रहिए प्यार। टेक केयर एंड